अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू रिकैप द फर्स्ट लेक्चर और आज हम चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज करेंगे। उसमें जो कॉन्सेप्ट चीज़ें ताकि जिन स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली थी या जिन लोगों ने ली थी क्लास, अगर कोई कन्फ्यूजन की क्यूरी है तो उसको हम सॉल्व करें। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि आज रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये क्या है। इस रोल ऑफ मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करते हैं, और उनमें सबसे पहले ये हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये क्या चीज़ है। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर में देखेंगे कि फर्म के गोल क्या क्या हैं, और देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, एंड लास्टली वी विल डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस। तो इसका फंक्शंस क्या हैं। इन शॉर्ट, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फाइनेंस क्या है, फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। आपका एज फाइनेंशियल मैनेजर आपके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इसी तरीके से जो आपकी फर्म या कॉर्पोरेशंस हैं उसके कौन कौन से गोल्स हैं, और कैसे कॉर्पोरेशन को रन किया जाता है। दैट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आप देखते हैं कि लीडर, उनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है। इसमें आप देखेंगे एग्जेक्टिव मेंबर्स कितने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, सीनियर एग्जेक्टिव मेंबर कितने हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट्स मार्केटिंग है, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस है, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस है, और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसको रन करने के लिए वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। और लास्टली हम ये देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, कौन कौन से जो काम है, जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले हम देखेंगे कि फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं, फाइनेंस क्यों ज़रूरी है। तो उसके लिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी कॉर्पोरेशन या कोई भी फर्म, उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आप अ, उसको मार्केट कैसे करेंगे। और मार्केटिंग के अंदर आप ये देखेंगे कि आपके पास जो गिवन बजट है उसको आप गिवन बजट में कैसे ऑपरेट करेंगे। और मार्केट रिसर्च के अंदर आप ये देखेंगे कि आपकी जो आईपीओज हैं, या आपकी जो प्रोडक्ट है, या आपके जो स्टॉक हैं, उनकी कहाँ क्या वैल्यू है। और जो आपकी मार्केटिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं ये शो करेंगी आपके स्टॉक को, आपके आईपीओज को, आपके जो स्टॉक को, बिजनेस परफॉर्मेंस को। और ये सारी चीज़ें मिलके जो आपको हेल्प करेंगी कि आप देखेंगे कि आपने गिवन बजट के अंदर कैसे मैनेज करना है, और जो आपकी मार्केटिंग रिसर्च है, आपकी मार्केट के अंदर बिजनेस परफॉर्मेंस या कॉर्पोरेशन परफॉर्मेंस कैसे हो रही है। एंड देन आपने अकाउंट करना है, और फाइनेंशियल फंक्शंस जो हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट आप कैसे करेंगे, फाइनेंस कहाँ से लेंगे, और जो आपका प्रॉफिट होगा उसको शेयर कैसे करेंगे डिविडेंड पॉलिसी के लिहाज से। और उसके बाद आप उसको प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और जो अकाउंटिंग है इसमें आप बेसिकली काउंट करते हैं, और जो फाइनेंस में इसमें से जस्ट अकाउंटिंग जो है वो कीपिंग रिकॉर्ड्स है, और जो फाइनेंस है उसके अंदर आप उनकी परफॉर्मेंस, उनकी रेशो, लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आप उसके फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन या मैनेजमेंट एसेट्स को मैनेज करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव अ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है ये बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग है, हाउ टू रन अ बिजनेस, अ कॉर्पोरेशन इन अ वेरी गुड वे, ताकि जो जॉब परफॉर्मेंस है ऑफ द executive director or employees is directly linked with the profitability। जो परफॉर्मेंस, आपकी जॉब परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली आपकी जो बिजनेस की, कॉर्पोरेशन की प्रॉफिटेबिलिटी जो है, मुनाफा है, उसके साथ लिंक है।
And then lastly, we will also discuss in finance that personal finances. पर्सनल फाइनेंसेस के अंदर यहाँ पे आपके जो अगर एज ए इंडिविजुअल बात की जाए तो अगर उसमें क्या क्या आपका बजट कितना है, बजट मीन आपकी इनकम कितनी है और आपके कंजप्शन कितनी है, आपके एक्सपेंडिचर्स और आपकी जो डेली रूटीन लाइफ की चीज़ें हैं वो कितनी हैं, तो वो बेसिकली आपने गिवन इनकम के अंदर मैनेज करना है। उसके अलावा आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, पेंशन प्लान कर रहे हैं या आपने कोई पैकेज लिया हुआ है। एज स्टूडेंट की लाइफ में आप कंजप्शन, करंट कंजप्शन जो आपने कितनी करनी है, कितनी आपने सेविंग करनी है, और उसके अलावा आपके पास कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम है और आपने सेविंग कैसे करनी है, आपने करंट कंजप्शन कम करनी है, फ्यूचर के लिए सेव करना है, या करंट कंजप्शन ज़्यादा करनी है, फ्यूचर के लिए कम सेव करना है। और जितने भी आपके डेली रूटीन लाइफ के मैटर हैं उसके अंदर से हम कैश फ्लोज जो है वो इश्यूज है। That's why we will discuss या we will study the finance। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है। ये क्या चीज़ है, उसमें हमने डिस्कस किया था, ये बेसिकली 3 चीज़ों को डिस्कस करती है, या 3 चीज़ें जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपने फंडिंग की एक्विजिशन यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से करेंगे, एंड देन आप डिसाइड करते हैं कि उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी। फाइनेंसिंग होने का मतलब ये है कि आप कितने पैसे खुद लगाएंगे, यानी कि आपका एज ए ओनर आपके पास कितने पैसे खुद लगाएंगे बिजनेस के अंदर, दैट इज द ओनर इक्विटी। और कितने पैसे आप लोन लेंगे या कितना परसेंट आप लोन लेंगे, दैट्स अ डेट। और इसी तरीके से ये जो आपकी फाइनेंसिंग है ये मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी है, जो कि बताता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। एंड लास्टली द मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स है, वो आप मैनेजमेंट है जो कि आप डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एम्प्लॉयज और ये तमाम लोग जो हैं बेसिकली जो एज ए इन कॉर्पोरेशन के अंदर मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप हमारे पास जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बेसिकली इट डील विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद ओवरऑल गोल इन माइंड। जो कॉर्पोरेशंस का ओवरऑल गोल है उस गोल के लिहाज से वो करती, उसमें हम डिस्कस करते हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या है, वो 3 चीज़ों को डिस्कस करती है। आई रिपीट अगेन, एक्विजिशन है, फंड कहाँ से आएंगे या इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। देन फाइनेंसिंग, आप उसको फाइनेंस कैसे करेंगे, आप उसको कितना आपके पास अपना पैसा है या इक्विटी है और कितना आप डेट लेंगे, दैट्स यू नीड टू डिसाइड द मिक्स ऑफ दीज टू, डेट एंड इक्विटी। और लास्टली इज अ मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, वो आप ऑर्गेनाइजेशन को या कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए जो लोग हैं। अब इसमें हमारे पास जो एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हैं तो आपने सबसे क्या काम करना है, या आपकी क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर कोशिश करता है जो इन 3 जो एस्पेक्ट हैं, जैसा कि आपके पास है कैपिटल बजटिंग, के उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के कितने हैं और उसने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर मैनेज करना है, दैट्स अ वन थिंग। सेकेंडली उसने डिसाइड करना है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कि मैं आया कि फार्म के पास अपना पैसा कितना है इन्वेस्ट करने के लिए और कितने पैसा उसको लोन लेना पड़ेगा। लोन कहाँ से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या अदर फॉर्म ऑफ कि आप जो अपने स्टॉक को बेचकर, तो आपने फंड रेजिंग कैसे करनी है, दैट इज ऑल अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने फिर उसको इन्वेस्ट कैसे करना है। तो कैपिटल बजटिंग आपको बताता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और आप उनको मैनेज कैसे करेंगे विद इन गिवन रिसोर्सेज। और सेकेंड नंबर पे आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर है जो कि आपको बताएगा कि आप कितना डेट या इक्विटी इस्तेमाल करेंगे। एंड लास्टली ही विल डिसाइड अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वो देखेगा कि उसके पास कितने कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है। उसमें उसके पास शॉर्ट रन एसेट्स हैं, लॉन्ग रन एसेट्स हैं। जो आपके पास
फिक्स एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। जो करंट एसेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, और जो आपके पास फिक्स एसेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स या वर्किंग कैपिटल है। और करंट एसेट्स में उसके पास जो मशीनरी, उसके पास इक्विपमेंट्स, एम्प्लॉयज, डेली जो इन शॉर्ट टर्म बिजनेस को रन करने के लिए फैक्टर जितने भी हैं वो चाहिए, वो आपके करंट एसेट्स के अंदर आते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। और जितने भी रिसोर्सेज जो इन लॉन्ग टर्म, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, उसके अलावा अदर सोर्सेज हैं जो इन लॉन्ग मोर देन 1 ईयर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म और फिक्स एसेट्स। उसके बाद आपके पास जो कंपनी को चलाने के लिए सबसे और कंपनी के फाइनेंस को चलाने के लिए जो बंदा है उसको हम बोलते हैं, वो क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या उसको आप सीएफओ बोलते हैं। तो उसके अंडर जो आपके पास 2 लोग हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो ट्रेजरर है और सेकंड नंबर पे कंट्रोलर है। और उन दोनों की जो ड्यूटीज हैं वो डिफरेंट है। ट्रेजरर ने देखना है कि कैश फ्लो, ओवरसीज कैश मैनेजमेंट कहाँ से आ रही है, क्रेडिट कहाँ पे है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं, और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, ये प्लानिंग है, वो उसने कैसे करनी। ऑन अदर कंट्रेरी जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर ने देखना है कि कॉस्ट कहाँ से बन रही है, कौन कौन से जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, रिपोर्ट प्रीपे करनी है, डाटा को प्रोसेस करना है, और अदर साइड ऑफ जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको देखना है। इसके बाद हमारे पास, हम इन डिटेल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस में सबसे पहले हमारे पास ये है कि कैपिटल बजटिंग वो क्या चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि इसमें आप देखते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, और गिवन रिसोर्सेज में हम कौन कौन से प्रोजेक्ट को अचीव कर सकते हैं, या किस किस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरह की जो डिसीजंस हैं वो कैपिटल बजटिंग से रेलिवेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजर देखता है या सीएफओ देखता है। देन वी हैव अ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ शुड वी पे आवर एसेट्स, हमने अपने एसेट्स के लिहाज से कैसे पे करना है, और हमने कितना हमारे पास इन कैश है, कितने रिसोर्सेज हैं, और इन अदर वर्ड में कितनी इक्विटी है, और कितना आपने डेट लेना है। तो दैट इज ऑल अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। और लास्टली वी हैव अ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें आपने देखना है कि जो फर्म अपने डे टू डे फाइनेंसेस है वो कैसे मैनेज करती है, शॉर्ट टर्म जो है इसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, और वो कैसे मैनेज करती है। तो ऑल दीज थ्री आर मेजर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। इसके बाद इन कॉर्पोरेट फाइनेंस वी हैव 3 मेजर डिसीजंस, जिसमें हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर लेते हैं। उनमें सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर 2 है फाइनेंसिंग डिसीजन, नंबर 3 है एसेट मैनेजमेंट या डिविडेंड पॉलिसी। तो सबसे पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ये हमारे पास जो तीनों डिसीजन में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए, या इन अदर वर्ड में ऑप्टिमल साइज ऑफ कंपनी क्या होगा, यानी कि कंपनी कितने साइज में वर्क कर सकती है, कितने एम्प्लॉयज होंगे, कितनी उनकी प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे। तो उसके बाद कौन कौन से एसेट हमें चाहिए, करंट एसेट कौन कौन से चाहिए, फिक्स एसेट कौन कौन से चाहिए, और हम उनको डिसाइड करते हैं। देन हमें ये भी डिसाइड करना है कि कौन कौन से एसेट जो हमारी कंपनी को लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए उनको एलिमिनेट करना है, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं, और कौन कौन से एसेट चीज़ें जो हमने इस्तेमाल नहीं करनी उनको हमने एलिमिनेट करना या रिड्यूस करना है। तो इन तीनों कंपोनेंट के लिहाज से जो भी डिसीजन जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ अ कंपनी। सेकेंड नंबर पे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फाइनेंसिंग डिसीजंस। ये आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स को बताता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट और क्रेडिट, इन अदर वर्ड में आपका डेट एंड इक्विटी। उसमें सबसे पहले है कि आप ये डिसाइड करेंगे जो आपने बेस्ट फाइनेंसिंग कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करना है। आया कि आपने 50% डेट लेना है, आया कि आपने 30% डेट लेना है, आया कि आपके पास इक्विटी कितनी है। तो यू हैव टू डिसाइड द
बेस्ट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग आप कैसे करनी है। आया कि आपने स्टॉक परचेज, आपने शेयर्स को परचेज बेच देना है, सेल कर देना है। आया कि आपने लोन लेना है बैंक से। आया कि आपने जो कंपनी के जो ऑनरशिप है उसको स्टॉक मार्केट के अंदर रीएलोकेट कर देना है शेयर्स को बेचकर। तो ये आपने डिसाइड करना है। देन उनका मिक्स क्या होगा। मिक्स पहले वाले में आप ये डिसाइड करेंगे कि फाइनेंसिंग की टाइप कौन सी होंगी, यानी कि आप डेट फाइनेंसिंग करेंगे, आप आया के जो इंस्ट्रूमेंट है यूज करेंगे, अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचेंगे, या आप किसी बैंक से लोन लेंगे, या आप क्या करेंगे। सेकेंडली आप डिस्कस करेंगे कि आपका बेस्ट मिक्स क्या होगा, कितने परसेंट आप डेट लेंगे, कितने परसेंट आपकी इक्विटी है। तो ये जो रेशो है डेट टू इक्विटी है वो क्या होगी, वो डिसाइड करेगी आपका मिक्स। एंड लास्टली वी विल डिस्कस कि जब आपकी कॉर्पोरेशन एक साल काम कर लेगी तो आपका जो डिविडेंड होगा वो क्या, उसकी जो पॉलिसी होगी क्या होगी। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगी, ये एक इंडिकेटर है जो बताता है कंपनी कितने पैसे अपने शेयर होल्डर को देती है आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन। अब उसमें क्या है कि अगर आपके पास ये कैसे होता है कि कैश डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, आपने शेयर होल्डर को कितना कैश दिया उसको डिवाइड बाय करते हैं टोटल अर्निंग पे, और उसके बाद आप जो आंसर आएगा वो बताता है कि आपने कितनी अर्निंग के लिहाज से डिविडेंड दिया। अगर कंपनी की पे आउट रेशियो जीरो है, डिविडेंड पे आउट जीरो है, इसका मतलब है कंपनी जो है वो रिटर्न डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं दे रही, वो क्या कर रही है, वो रिटेन कर रही है। अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को 10% दे रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर को वो 10 डिवाइड बाय टोटल जो है 100 है। इसका मतलब है 10% जो आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो है, उसका मकसद ये होगा कंपनी ने 10% जो इनकम है वो डिविडेंड कर दी है, दे दी है, और 90% जो इनकम है वो कंपनी ने रिटेन कर ली है, या रिटेन अर्निंग की सूरत में फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद ये है कि आप जो फंड्स को फिजिकली रिक्वायर कितने हैं, आपको आपके जो फिजिबिलिटी फंड कितने आपको रिक्वायर है टू रन अ प्रोजेक्ट। एंड लास्टली वी हैव एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। ये डिसीजन जो है बेसिकली आपके डिसाइड करना है आपने इसमें आपके पास जो करंट एसेट मैनेजमेंट देन द फिक्स एसेट मैनेजमेंट, कि आपने जो करंट एसेट्स है या वर्किंग जो आपका कैपिटल है आपने उसको मैनेज कैसे करना है। और जैसे मैंने करंट एसेट में बताया कि शॉर्ट टर्म एसेट्स जो हैं वो आपके करंट एसेट्स हैं जो कारोबार को चलाने के लिए, कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए चाहिए। अनदर वर्ड में ये आपका बताता है कि ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर एसेट्स है। इसमें भी दो तरह के फिर आगे एसेट्स हैं, एक ऑपरेटिंग एसेट्स हैं और एक फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो मोर कंपनी को करंट एसेट्स मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा एज कंपेयर टू फिक्स एसेट चाहिए इन एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस के अंदर। एंड देन वी हैव डिस्कस द गोल। अब हमने डिस्कस किया था जो कंपनी के गोल कौन कौन से, कॉर्पोरेशन गोल कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला था कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, या कॉस्ट को मिनिमाइज करे, या मार्केट शेयर को इंक्रीज करे, या जो मार्केट वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करे, करंट वैल्यू कंपनी स्टॉक। तो ये डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट गोल्स हैं, और इनमें से जो भी गोल वो कंपनी रखेगी वो बेसिकली किसके लिए होना चाहिए, ऑनर्स वेल्थ, या इन कॉर्पोरेशन के अंदर शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए होना चाहिए। और देन वी हैव डिस्कस द सरबेन्स ऑक्सले एक्ट। ये हमने डिस्कस किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट जो कि ऑडिट एक्सपेंस या शेयर होल्डर को प्रोटेक्शन के लिए ऑडिट करती है और एवेलुएट करती है मैनेजमेंट को। और ये इसके बाद आपके पास हमने डिस्कस किया था ये कुछ कंपनीज हैं, उनके गोल्स हैं।
डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट गोल स्टेटमेंट्स हैं जो कि इन्होंने मेंशन की है कि अपनी अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मोर और लेस दे उसमें सब जितने भी गोल्स हैं उसमें मोस्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो वेल्थ है मैक्सिमाइजेशन है उसके लिए है, और उसी की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे। देन दे द मेन गोल ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्ड वेल्थ। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली ये कंपनी को चलाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रक्चर है या सिस्टम है उसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी की गवर्नेंस के लिए और कंपनीज के लिए। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो ड्यूटी है वो क्या है कि उन्होंने गवर्न करना है, कंपनी को चलाना है, उसको कंपनी को डिक्टेट देना है, गाइडलाइंस देनी है और उसको कंट्रोल करना है, उसको चलाना है। और ऑन अदर हैंड जो शेयर होल्डर है उसका रोल ये क्या है कि वो जो गवर्नेंस के लिए अपॉइंट करना है डायरेक्टर, उनको वोटिंग करनी है, और उसके बाद एडिटर्स और अदर जो अप्रोप्रिएट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको प्लेस करना है ताकि वो मैनेजमेंट को भी एवेलुएट कर सके और जो उसकी वेल्थ है वो मैक्सिमाइज भी हो सके। और इन अ डिफरेंट वे हम ये देख कह सकते हैं कि जो ये एक सिस्टम है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है जिसके अंदर कॉर्पोरेशन को मैनेज किया चलाया जाता है, जिसमें हमने बताया इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं, सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर भी इसमें शामिल हैं, और अदर हैंड जो शेयर होल्डर है ये सारा काम क्यों करते हैं, अपॉइंट की जाते हैं ताकि वो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करें गवर्निंग द फर्म बाय गवर्निंग द फर्म। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनके हमने डिस्कस किया था कि इनके रूल, इनकी जो ड्यूटीज मेन क्या हैं। जो कंपनी की पॉलिसी को बनाना, उस कंपनी की पॉलिसी को रिवाइज करना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है उसको एडवाइस करना, सीनियर अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को, उसके अलावा हायरिंग करना, फायर करना या अदर कंपनसेशन देना सीईओस को, पक्ष देना और रिव्यू करना, अप्रूव करना, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेजर कहाँ कहाँ पे लेने हैं उसको डिसाइड करना, और ऑपरेट कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग प्लान कैसे होंगे, कैपिटल बजटिंग कैसे करेंगे, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, रिपोर्ट्स जो है उनको कॉमन जो शेयर होल्डर्स तक पहुंचाना। तो ये कंबाइनली जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेसिक या टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब रोल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे क्या है। रोल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो एजेंट एज एजेंट काम करती है, किसके लिए, ऑनर्स के लिए। ऑनर्स कौन, शेयर होल्डर है, और जो शेयर होल्डर है बेसिकली ऑनर है, और शेयर होल्डर जितने ज्यादा शेयर उसके पास पोजेस होंगे, उसके पास होंगे, उतना ही वो उस कंपनी का जो ऑनरशिप है ये मालिक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10% शेयर हैं, इसका मतलब है कि आप 10% मालिक हैं उस कंपनी के, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो मिलकर मैनेजमेंट को डिवाइस करते हैं जो कि कंपनी को रन करती है ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। अब एजेंसी रिलेशनशिप ये क्या होता है, बेसिकली जो प्रिंसिपल है, जो शेयर होल्डर है, वो हायर करता है एजेंट को टू रिप्रेजेंट हिज इंटरेस्ट, यानी कि जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीनियर डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, तो ये सारे लोगों को वो क्या करता है, हायर करता है कंपनी को रन करने के लिए। और जो स्टॉक होल्डर हायर करता है कंपनी को रन करने के लिए, लेकिन जो दोनों के इंटरेस्ट में अगर डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर जो मैनेजमेंट है उसका इंटरेस्ट ये कि वो अपनी जो सेल्फ इंडिविजुअलिज्म या अपनी ग्रोथ पे फोकस करे रादर देन कंपनी ग्रोथ पे, शेयर होल्डर वेल्थ पे, और शेयर होल्डर वेल्थ जो है वो शेयर होल्डर जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली उसने हायर किया है कंपनी रन करने के लिए ताकि वो कंपनी को अच्छे से रन करे और उनकी इन्वेस्टमेंट को और रिटर्न को और उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। तो अगर दोनों के अंदर डिफरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर, दैट इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। और ये बेसिकली क्या होता है, अगर जो मैनेजमेंट गोल या एजेंसी कॉस्ट है अगर वो आप रिफ्लेक्ट करेगी कि आपकी जो मैनेजमेंट है और आपके शेयर होल्डर्स हैं दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो सरबेन्स ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002 है ये क्या है। ये हमने कहा था कि ये बेसिकली एड्रेस करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली
पब्लिक कंपनी और अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड के जरिए बनाई गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को असेस करे, ऑडिट को असेस करे, अकाउंटिंग को, एग्जेक्टिव कंपोजिशंस को, और टाइमली जो डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन है कॉर्पोरेट वो दी गई है नहीं दी गई है, इन अदर वर्ड में असेस करे और रेट करके दे कंपनी के बारे में। टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट या प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ। उसके बाद हमारे पास हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर। नॉर्मली हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या है? कॉर्पोरेशन में एक शेयर होल्डर, एक मैनेजमेंट, दोनों अलग-अलग सेपरेशन लाई करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद प्रेसिडेंट, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं या सीईओ बोलते हैं। सीईओ के आगे नेक्स्ट दे हैव अ वाइस प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट और ऑपरेशंस है, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस है जिसको हम सीएफओ बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंड देन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग है। और उसके बाद आपके पास जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर ट्रेजरर एंड कंट्रोलर है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेजरर है उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैश मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट और इन्वेस्टर रिलेशन, इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, टैक्सेशन, एनालिसिस, इसके बारे में काम करना है और रिपोर्ट करना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस को। और जो कंट्रोलर है उसने अकाउंटिंग कॉस्ट साइड, जो कॉस्ट काउंटिंग है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, और उसके अलावा जो डाटा को प्रोसेस करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, गवर्नमेंट्स को रिपोर्ट देनी है, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, बजट प्रीपे करना है, ये फोरकास्टिंग करनी है, वो सारा करके उसने एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना है। तो दैट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और this is today revision of the lecture.